आप सभी लोगों को मेरी राम राम जी। देखिए बस मेरी करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा तो तैयारी हमने नहीं करी, बस चल दिए हैं मेहंदी लगवाने श्रुति के साथ। ये देखिए मॉल में जाके हम लोगों ने मेहंदी लगवाई है। बूटा बेल पत्तर जो भी कुछ वो बना रही है सब बनाने को मैं रेडी हो गई हूँ। और श्रुति भी लगवा ली, इसने भरी भरी लगवाई थी, मैंने तो उसने जो भी बना दिया उस तरह से बस मेहंदी लगा ली। हाथ लाल होने से मतलब है। उसके बाद मैं आई थी, मैंने बहुत ढेर सारा काम किया था। उसके बाद देखिए सुबह उठते उठते मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को मेहंदी दिखा देते हैं। मिंत्रा से मंगवाया था, तो इस सूट को ही पहन लेते हैं। और इसके बाद जा रहे हैं। जो मेरे हम लोग के यहाँ क्या होता है, दिन में भी पूजा होती है, तो अब तैयार हो जाते हैं और दिन में पूजा कर लेते हैं। फिर रात में चांद को देख के अर्घ डाला जाता है, वो रात में करेंगे। इस समय 12:30 बज गए हैं। वैसे आप जितनी जल्दी कर लीजिए उतनी जल्दी आप पूजा कर सकते हैं, पर हमको तो बहुत टाइम हो गया। अभी नहाया है, अभी तैयार होना है, अब जा रहे हैं तैयार होने। कोई भी नई चीज हमने नहीं खरीदी, सब मेरे पास जो पुराना है उसी को पहने, क्योंकि मेरे इतने गेस्ट आने लगे इस समय, इतने गेस्ट आने लगे कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। खाली मैंने थ्रेडिंग कराई है और देखिए बस कल जाकर के मैंने मेहंदी लगवा ली, और कुछ भी तैयारी मेरी नहीं हुई है। मेरे ना कपड़े आए, ये सूट भी मैंने पहले मिंत्रा से मंगाया था, तो ये रखा हुआ था, तो हमने चलिए आज इसको पहन के दिन वाली पूजा कर लेते हैं। और रात में भी हमें पुरानी साड़ी पहननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास नई साड़ी भी नहीं आ पाई। बस गेस्ट लोग सारी गोल्ड की जो काम के हैं इसमें सबने मुझे धोखा दे दिया। किसी का भी पेच नहीं मिल रहा है, किसी का किसी में लग रहा है, किसी का किसी में लग रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। ये भी नहीं लग रहा है। एक का इसमें लग गया है, देखिए ये देखिए, और एक का इसमें लग रहा है। अब बताइए कैसे पहने। हो गई, अब मैं क्या पहनूं। इन टाइम पे मेरे साथ ऐसे ही होता है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक में तो लग गया है और एक में बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक का मिल नहीं रहा है। चलिए कोई दूसरा रास्ता, चलिए दूसरा रास्ता निकाल लिया। जो दूसरा गोल्ड का है यही पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ साल भर का त्योहार है तो आर्टिफिशियल ना पहनूं, बस बंदा सूट पहन लेती हूँ। अभी की पूजा में इतना ही पहन लेती हूँ, चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और ये हार रख दे रही हूँ। शाम को फिर मैं हार भी पहन लूँगी। ये मैं उस दिन मल्टी कलर की जो चूड़ियाँ लाई थी, मेरी साड़ी पे चल सकती है। पिंक साड़ी पहनूंगी तो पिंक की चूड़ी है, थोड़ी सी ये गोल्डन है और ये ब्लू, इसका ही बना लेती हूँ। और ये मेरे गोल्ड के कड़े हैं, पहले इसको डाल लेती हूँ। फिर मैं एक डालूंगी ये गोल्डन, फिर मैं डालूंगी दो 4 चूड़ी में पिंक कलर की डालूंगी, 2 डालूंगी मैं ये, फिर मैं 4 पिंक कलर की डालूंगी, फिर 2 मैं ये डालूंगी, दो 4 6, फिर मैं 4 डालूंगी पिंक कलर की, फिर 2 मैं ये डालूंगी। इसको डाल लेती हूँ। मैं डालूंगी अपने गोल्ड वाले कड़े। कैसी लग रही है आपको चूड़ियाँ? चूड़ियाँ हो गई, इसमें 5 हो गई, एक गलती से ज़्यादा चली गई। अब जाने दीजिए, पड़ी रहने दीजिए, मैं निकालूंगी, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल। 2 ये, फिर 4 चूड़ियाँ इसमें, फिर 2 ये, 4 शाम को मुझे बदलना ना पड़े। कान का भी मैंने वही पहन लिया, बस हार डाल लूंगी, मैं पहन लूंगी, जिससे कि हो जाए, बस मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। बच गई है, इसको एक लिप डाल लेती हूँ। मेरा सेट कैसा लग रहा है आप लोगों को चूड़ियों का? सब है मेरी पुरानी चूड़ियाँ, पर मुझे लग रहा है कि मुझे उतार करके यहाँ पे पिंक चूड़ियाँ और डालनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है।
किस्मत बहुत अच्छी है, बराबर से ही निकली चूड़ियाँ। एक भी चूड़ी ना ज्यादा निकली है ना कम निकली, इसमें से एक कम कर दूंगी ना तो बराबर निकल आएगी। तैयार होने का बहुत शौक है। पहले 2 डाल देती हूँ, ये देखिए 4 हो गई, 4 में पहन लेती हूँ ढेर सारी चूड़ियाँ। ये हो गई है तैयार। और ये एक मैं भी पहन लूँ, वैसे मुझे बहुत दिक्कत देती है, ये पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर पहन ले रही हूँ, बहुत दिक्कत देती है, बहुत फंसती है। एक ही एक पहन लूँ, एक मैं ये पहन लूँ इसमें। चूड़ियाँ मैंने बदल ली हैं, ढेर सारी चूड़ियाँ पहन ली। इसके बाद चूड़ियों का सेट मेरा कैसा लग रहा है। इसके बाद हमने कहा चलिए पायल और बिछुआ भी बदल लेते हैं। तो मैं बिछिए लाई थी, मैंने नवदुर्गा में माँ को चढ़ाया, तो वही बिछिया मैं पहन लेती हूँ और पायल भी मैं बदल के पहन लेती हूँ। मैं हो गई तैयार। अब बताइए आपको हम लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ। सूट पर अजीब सा लग रहा है, पर हमने कहा दिन में ना बिल्कुल साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा सूट ही पहन लेती हूँ। मैं रेडी हो गई, ऊपर से मैंने चुन्नी ओढ़ ली। अब मैं दिन की पूजा करने जा रही हूँ। सूट में थोड़ा आराम मिल जाता है, इसलिए मैंने कहा चलिए, क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारा काम करना था और मैं बिल्कुल अकेले ही सारे काम को मैंने निपटाया है। और इसके बाद देखिए मंगलसूत्र तो अंदर हो गया, चलिए इसको भी बाहर कर देते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। सूट तो मुझ पर अजीब सा लग रहा है, पर चलिए ठीक है। रेड कलर का था, जानते मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। मैंने सोचा था मैं कोई नया सूट लेकर आऊँगी, पर मैं जा ही नहीं पाई मार्केट अपने लिए सूट लेने। उसको हम करने जा रहे हैं, दिखाते हैं कैसे करते हैं। पूजा स्टार्ट हो गई। सारा सामान मैंने पूजा का पहले रख लिया, फिर एक पाटा बिछा लिया, उस पर लाल कपड़ा रख लिया और 2 करवा लिए हुए हैं। तो ये इस करवे में, एक करवे में हमारे यहाँ गेहूँ भरा जाता है और दूसरे करवे में हम जल ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये सीख है वो करवे में हमने लगा दिया। 13 दाने गेहूँ के ले लिए हाथ में और ले करके इसको इसी गेहूँ से फिर हम कहानी पढ़ेंगे। और रोली ले लिया। इसमें मतलब जो करवा है ना, इसमें स्वास्तिक बना देते दोनों करवे में। इसके बाद अपना मतलब चावल चढ़ा दीजिए और कलावे से अपना मतलब कलावा करवे में बांध दिया जाता है। जिस प्रकार से, इसी प्रकार से मैं सारी पूजा करती, शुरू से मैं जिस प्रकार से करती आ रही हूँ उसी प्रकार से करती रहती हूँ। और अपने भी टीका लगा लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा चावल भी कल से मतलब करवे में भी लगा देते, अपने भी लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा करवा है ना, इसको भी इसी प्रकार से, इसमें जल भरा हुआ है और इसमें भी स्वास्तिक बना देते। एक में गेहूँ भरते हैं, एक में जल भरते हैं। जिसमें जल भरते हैं ना, इसी से फिर बाद में शाम को हम लोग अर्घ देंगे। और फिर जो है इस तरह से करवे में जो है पूजा पाठ कर लेते हैं। और ये मतलब कलावा है ना, कलावा तोड़ करके थोड़ा थोड़ा करवे के ऊपर ऐसे बांध देते हैं। तो इस तरह से जैसे भी मैं शुरू से करती हूँ उसी तरह से मैं करती चली आई हूँ और उसी तरह से करती भी हूँ। इसमें फूल वगैरह जो भी कुछ आपको चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिए। इसके ऊपर, एक के ऊपर हम चीनी रख देते, एक खाली रखते हैं। फिर जब कथा मतलब जब पढ़ लेते हैं ना, 13 दाने हाथ में लेके, फिर उसको उसी के ऊपर रख लेते और घी का दीपक जला देते हैं। और ये मतलब माला वगैरह, फूल वगैरह जो भी आपको चढ़ाना है आप चढ़ा दीजिए। तो चढ़ा रहे हैं हम, चढ़ा दिया है हमने। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि ये मतलब प्रसाद भी मंगवाया हुआ हमने, सिंघाड़े और सेब का भी भोग लगा दिया। घर पे थे तो हमने चलिए भगवान को भी भोग लगाते हैं। और ये लड्डू है, लड्डू भी हमने चढ़ा दिया है प्रसाद के लिए। आप और 1 घंटी में फिर हमने जो मतलब ये लुटिया ना, इसमें हमने जल भर के भी रख दिया है और दिया जला दिया है। दिया जला करके अब भगवान की जो है थोड़ा सा आरती करने के बाद जो है भगवान को दीपक दिखाने के बाद अब इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ते हैं ना, तो फिर हाथ में जो गेहूँ है उसको हाथ में ले करके, और एक कलसा भी हम लोग के यहाँ घुमाया जाता है आपस में, करवे को, सॉरी कलसा बोल रहे, करवे के एक दूसरे से घुमाते हैं। तो फिर 4 बार उसको हमने घुमा दिया है। अब जो है हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो गेहूँ हाथ में ले लिया, हाथ में ले करके कहानी पढ़ेंगे। फिर मेरी करवा चौथ के दिन की पूजा समाप्त हो गई। आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी और मैं कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। अब मिलते हैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में और शाम की पूजा कैसे करेंगे ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। बाय बाय।